किसान, जवान सब परेशान। और ये अब आती हो गई है। अब लड़कियों का, अब महाभारत रामायण पर राजनीति करने वाली भाजपा, मोदी द्रौपदी को नंगी कराया गया था या नहीं करा गया था हम नहीं जानते, लेकिन मणिपुर में लड़कियों को नंगा किया गया है, हम सब जानते हैं। 2023 में महिलाओं को नंगा किया गया है और वीडियो आई है बाकायदा, और 150 करोड़ आबादी ने देख ली है। गाय का मांस का वितरण कौन करता है सबसे ज़्यादा? हमें, हमारे पास आंकड़े नहीं है, हम आम लोग हैं, लेकिन तू तो प्रधानमंत्री है। पुलवामा का तुझे नहीं पता चला, सीमा हैदर का तुझे नहीं पता चला, लड़कियों को नंगा घुमाया जा रहा है तेरे को पता नहीं चला, तो इसका मतलब तेरे जैसा आरामखोर तो कोई हो ही नहीं सकता। देखो, अभी कहने को तो कुछ बचा नहीं है। देश के सामने 150 करोड़ आबादी के सामने है कि नरेंद्र मोदी जिस नारी सम्मान की बात करता है, ये उसका असली चेहरा है। औरतों को नंगी करके घुमाओ और उनके अंगों से ऐसे छेड़छाड़ करो पब्लिकली। ये मोदी ने लाइसेंस दे दिया है क्योंकि मोदी की सरकार है। और मैं तो कहती हूँ कोई भी नेता जिम्मेदार नहीं, नरेंद्र मोदी के अलावा, नरेंद्र मोदी का इस्तीफे के अलावा कोई भी उसका माफीनामा नहीं बनता है। क्योंकि निंदा कब तक करेगा? पहले तूने पुलवामा पर निंदा करी, दिल्ली हिंसा पे तूने करी, फिर तूने कोरोना पे करी, कोरोना पे हुई फालतू की फर्जी हत्याओं पर आपने करी। क्या निंदा ही करता रहेगा? किसान, जवान सब परेशान। और ये अब आती हो गई है। अब लड़कियों का, अब महाभारत रामायण पर राजनीति करने वाली भाजपा, मोदी द्रौपदी को नंगी कराया गया था या नहीं करा गया था हम नहीं जानते, लेकिन मणिपुर में लड़कियों को नंगा किया गया है, हम सब जानते हैं। तो हम करंट सिनेरियो की बात कर रहे हैं। 2023 में महिलाओं को नंगा किया गया है और वीडियो आई है बाकायदा, और 150 करोड़ आबादी ने देख ली है। यही भाजपा कहती है महिलाओं का जो सम्मान इस सरकार में हो रहा है, और उससे पहले तो अत्याचार। अब क्या करेगा? आप ये देखिए कि रात को सोशल मीडिया पर बैन लगा के सोया है। मुझे नहीं लगता आपका चैनल भी चल पाएगा, क्योंकि आप मणिपुर की बात कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता ये चलने देंगे। रात को सोशल मीडिया पर बैन लगा के सोया है, सुबह मेकअप करके संसद पहुंच गया है और संसद में धड़ल्ले से बोल रहा है। बोलने की हिम्मत आई कहाँ से? तू तो प्रधानमंत्री है और 2.5 महीने में तुझे पता चल रहा है कि देश में चल क्या रहा है। हम लोगों को तो पता चला, ठीक है, हम तो नॉर्मल लोग हैं, हमसे तो चीज़ें छिपाई जा रही है और भी चीज़ें छिपाई जा रही है। जैसे हिंदू मांस, गाय का मांस का वितरण कौन करता है सबसे ज़्यादा? हमें, हमारे पास आंकड़े नहीं है, हम आम लोग हैं, लेकिन तू तो प्रधानमंत्री है। पुलवामा का तुझे नहीं पता चला, सीमा हैदर का तुझे नहीं पता चला, लड़कियों को नंगा घुमाया जा रहा है तेरे को पता नहीं चला, तो इसका मतलब तेरे जैसा आरामखोर तो कोई हो ही नहीं सकता। टीवी मीडिया की आपने बात करी कि इसमें दिखाया जा रहा है सीमा हैदर, अब भी इस मामले को उन्होंने उजागर नहीं किया। कैसे देख रहे हैं लोकतंत्र? हाँ जी, मैं तो कहती हूँ कि अगर कुदरत है तो स्मृति ईरानी की बेटी, अंजना ओम कश्यप की बेटी और जितने भी भाजपाई हैं उनकी बेटियों के साथ ये हो, और हम तो फिर भी संसद, हम तो सड़कों पर आएंगे, लेकिन ये किसी आम महिला के साथ हुआ है, इसलिए हमारा हृदय चित्कार कर उठा है। हम यहाँ मर जाएंगे, लेकिन वी वांट टू मेक श्योर कि दिस शुड नॉट बी रिपीटेड इन फ्यूचर। महिलाओं के साथ ये आगे नहीं होना चाहिए। दिस इज इनसेन। इससे आगे क्या होगा? आप गाय भैंसों की तरह आपको घसीटा जा रहा है। महिला विकास मंत्री भी चुप है, स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी महिला का क्या विकास करेगी? सबको पता है, अपना विकास कर लिया वो कम है। 45 किलो से मात्र 200 किलो पर पहुंची है, ये है उसका विकास। उसको क्या लेना देना महिलाओं से? उसकी बेटी गोवा में गाय का मांस बेच रही थी, उस पर पर्दा डालने के लिए उसको चुप नहीं रहना पड़ेगा क्या? अगर हमें ऊपर से लालच मिला है तो हमें चुप भी रहना पड़ेगा। तो महिला कहते हैं अपने आप। हाँ, तो महिला कहने धिक्कार है। मैं तो कह रही हूँ कि आपके चैनल, जहाँ तक मैं मेरी आवाज़ पहुँचे, देश की महिलाओं को अब स्टैंड लेना चाहिए कि अब बस, अब नरेंद्र मोदी के घर के बाहर करोड़ों महिलाओं को आके चूड़ियाँ फोड़नी पड़ेंगी कि बाहर निकल से। प्रधानमंत्री का अपमान देश का अपमान है, और जो लड़कियों का अपमान है वो किसका अपमान है? क्या वो प्रधानमंत्री का अपमान नहीं है? क्या प्रधानमंत्री को डूब कर नहीं मर जाना चाहिए? क्या महिला नेताओं को डूब कर नहीं मर जाना चाहिए? जो महिला नेता जंतर मंतर पर नहीं है तो वो वैसे ही महिलाओं की दुश्मन है। नहीं तो स्मृति ईरानी किसी को भी संसद जाने के बजाय जंतर मंतर पर आना चाहिए था कि पहले जंतर मंतर से मणिपुर का हल होगा, तब आगे चलेंगे। मणिपुर को किसके भरोसे छोड़ रखा है? मणिपुर को किसके भरोसे छोड़ रखा है? कौन सी संसद चला रहा है? तो ऊपर से गंदे कानून ही तो पास करेगा। देश की शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई सब कोई कंट्रोल नहीं है। 1999 में भी इसी ने इसका आका था वाजपेयी, उसने भी यही किया था। क्या मैम, आपको क्या लगता है 24 ज़्यादा महत्वपूर्ण है इनको मणिपुर से? क्या लगता है आपको? देखो, इंडिया बना लिया, हम भारत से बात करेंगे, कैसे देख रहे हो? और इतनी घटना, उस पर भी कोई बात नहीं। हमारे हरियाणा में कहावत है कि बुढ़ा मरो या जवान, हत्या सेती काम। मतलब इनको हत्या से मतलब है और इनको बलात्कारों से मतलब है। अब वो कैसे करे? अब दिक्कत तो इनको ये है कि वीडियो वायरल हुई कैसे, इनका स्ट्रेस आप देख लेना। भाजपा के नेताओं का अब पूरा
पर ध्यान इस तरफ है कि चीज़ें बाहर आई कैसे। वहीं के वहीं इनको तो मणिपुर जीतना था ना, हिंसा खुद की कराई हुई है। रॉयल सीक्रेट सर्विसेज है RSS, क्योंकि देखो इन्होंने निक्कर पहनी, टोपी पहनी, अब देश को समझ आ रहा है निक्कर टोपी पहनकर पार्कों में रिहर्सल करने वाले लोग देश की रक्षा क्या खाक करेंगे। वो तो समझ जाना चाहिए था हमें पहले ही कि ये देश के भीतर दंगे कराने के लिए है। सीमाओं पर तो जवान रक्षा करते हैं, नहीं तो देश के अंदर ये IS की तरह RSS चला रहे हैं। ये प्रैक्टिस करके जाते कहाँ हैं, अब समझ आ रहा है आपको। एक कैबिनेट में कह रहा था कि मणिपुर सीरिया बन चुका है, लेकिन प्रधानमंत्री तब भी नहीं बोले। हाँ तो देखो, अब 9 साल से प्रधानमंत्री है ये, अब क्या मनमोहन का नाम लेगा या नेहरू का लेगा? नेहरू को मरे हुए 60 साल हो गए, नेहरू को नाम कैसे लेगा? हाँ, भारत को विश्व गुरु बनाने अमेरिका फ्रांस गए। देखो एक खुद अनपढ़ आदमी गुरु कैसे बनाएगा, हमें समझना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं। 19 की तो EVM से सरकार आई है, 14 की आई थी मीडिया से, मीडिया ट्रैप करा इसने। आप कह रहे हो मीडिया से FIR हो गई है, यहाँ पर आप केस दर्ज हो रहे हैं, आपने जो नई अलायंस बनाई है विपक्ष ने, कहाँ से लग रहा है कि कुछ हो पाएगा? कह रहे हैं मोदी के आगे कोई है नहीं इस समय। देखो जब जब धर्म की हानि होती है ना, तब कोई अवतार लेता है। और आप जैसे बच्चे हैं ना, जो आप भी तो योद्धा हैं, आपको तो कुछ मिल नहीं रहा। लोगों की बातें दिखाने से, मुद्दे दिखाने से आपका रोजी रोटी का कपड़ा हल नहीं हो रहा है। आप सिरफिरे लोग हैं, ऐसे ही सिरफिरे जंतर मंतर पर आते हैं। जब आज़ादी आई थी देश की तो RSS वाले तो उस टाइम भी उनका ही मुखबरी कर रहे थे, लेकिन आप जैसे सिरफिरों ने आज़ादी दिलवाई थी देश को। भगत सिंह ने 23 साल की उम्र में फंदा कबूल कर लिया था। आम लोगों की भाषा में तो वो पागल ही था। जो लोग आज घरों में घुसे पड़े हैं, वो उस टाइम भी घरों में घुसे पड़े थे। उनको कोई मतलब नहीं था अंग्रेज शासन करे या कोई काला आदमी करे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप और हम आज़ादी के मत वाले हैं, और हमारी हत्या भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप सबकी भी हो सकती है, मेरी भी हो सकती है। गौरी लंकेश की भी तो हुई, नहीं तो गौरी लंकेश का दोष क्या था? एक पत्रकारी तो थी बेचारी, लो प्रोफाइल, भूसी बसिया लिखती थी प्रधानमंत्री को कन्नड़ में। भूसी बसिया का मतलब होता है जब भी मुंह खोलेगा झूठ बोलेगा, और उसको मार दिया। किसने मारा? RSS। जस्टिस लोया किसने मारा? RSS। गोगोई पे महिला का करवा दिया, महिला का कि मेरे को छेड़छाड़ करिए। गोगोई अपनी इज्जत बचा के सरेंडर कर गया। सीधे डायरेक्ट उनका नाम ले ले रहे हो, एक बड़ा सवाल है। केस से डर नहीं लगता, हर तीसरे आदमी पर केस है। और मेरे जैसे लोग तो तिहाड़ में भी इनकी माँ बन के निकलूंगी मैं। हम तो नेता हैं, हम जन्म जात लेता है, इनके हाथ करते रहेंगे इनके मुंह में जहाँ भी हो। निंदा तो कर दिया प्रधानमंत्री ने, कह रहे निंदा हुई। एक्टिविस्ट निंदा ही कर रहा है ये। पुलवामा पे भी इसने निंदा ही करी थी, कारगिल क्या? देश की बेइज्जती बता रहे हैं। हाँ तो देश की बेइज्जती तेरे रहते हुई कैसे? तू इधर उधर की ना बात करिए, बता काफिला क्यों लूटा? मुझे रह जनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी से सवाल है। तू रहबर है देश का, इस्तीफा दे, फिर बात कर, जंतर मंतर पर बैठ और ये कहते भाई ये प्रधानमंत्री बीइंग है, प्रधानमंत्री मेरा फेलियर है, मैं बच्चियों को नहीं बचा पाया, सॉरी बोले, और जंतर मंतर पर बैठ जाए, भूख हड़ताल पे मर जाए, मरी जाए। मैं तो कह रही हूँ तो ही, हाँ भूख हड़ताल करे और फिर मर जाए भूखा, क्योंकि इसका फेलियर है ये रहनुमा है। देश के प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री है, क्या हो गया? तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या लगता है सरकार के लिए इतना बड़ा मुश्किल काम है कि मणिपुर का मसला सॉल्व करना? करे कैसे? लगे पड़े 3-4 महीने हो गए। तो जिसने सुलगाई है वो बुझाए कैसे? सुलगा के बैठा है। नरेंद्र मोदी है इसके पीछे, इसलिए मैं नरेंद्र मोदी को ही कह रही हूँ कि इस्तीफा दे दे। इस्तीफे के अलावा हल नहीं है। अभी तो इसका 6 महीने 10 महीने कितना बचा है, ये और बर्बाद कर देगा। और अब तो ये हद ही होगी, ये नहीं देख पाए, लड़के भी नहीं देख पाए होंगे। लड़कियां तो छोड़िए, ये जो वीडियो है मैं कह रही हूँ जिनका ज़मीर जिंदा है वो लड़के भी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि सबके घर में माँ बहन, आप उसी ऑर्गन से पैदा हुए हो। मर्दों की उत्पत्ति भी वहीं से उत्पन्न हुए हो तुम लोग भी, जहाँ पर लड़की को निर्वस्त्र करके छेड़छाड़ करी जा रही थी।